हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो आज के क्लासेस में जो है हम लोग कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस को जो है एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में करेंगे। इसमें जो है डिस्कशन नहीं रहेगा, बस 50 क्वेश्चन को जो है क्विजेज के फॉर्म में बस करेंगे। उसके बाद फिर कल की क्लासेस में मिलेंगे अगेन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है TCP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TCP। यानी कि TCP जो है वो आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी HTTP हो, SMTP हो, FTP हो, ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब है द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। एप्लीकेशन लेयर के पास जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एप्लीकेशन लेयर के पास जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या आप कहते हैं। ऑप्शन ए है पैकेट, ऑप्शन बी है मैसेज, ऑप्शन सी है सेगमेंट, ऑप्शन डी है फ्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज। यानी कि द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड मैसेज। एप्लीकेशन लेयर पर जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसे मैसेज कहा जाता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्चर पैराडिग्म। तो इनमें से कौन सा जो है वो आर्किटेक्चर पैराडिग्म है। ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर, ऑप्शन बी है क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन सी है HTTP, ऑप्शन डी है बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। यानी कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर ये दोनों के दोनों जो हैं आर्किटेक्चर पैराडिग्म है। अब है एप्लीकेशन डेवलपर हैज परमिशन टू डिसाइड द फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड। तो एप्लीकेशन डेवलपर के पास जो है कौन सा परमिशन रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर साइड पे, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड मैक्सिमम बफर साइज। इट मीन्स द एप्लीकेशन डेवलपर हैज परमिशन टू डिसाइड बोथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड मैक्सिमम बफर साइज ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर साइड। अब है एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स डैश सर्विसेज। तो एप्लीकेशन लेयर जो है किस प्रकार के सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है एंड टू एंड, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस, ऑप्शन सी है बोथ एंड टू एंड एंड प्रोसेस टू प्रोसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड टू एंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड टू एंड। यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो एंड टू एंड सर्विस जो है ऑफर करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो है एंड टू एंड सर्विस जो है ऑफर करता है। अब है ईमेल इज डैश एप्लीकेशन। ईमेल जो है वो किस प्रकार का एप्लीकेशन है। ऑप्शन ए है लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है इलास्टिक एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलास्टिक एप्लीकेशन। यानी कि ईमेल जो है एक इलास्टिक एप्लीकेशन है। यानी कि ईमेल जो है एक इलास्टिक एप्लीकेशन है। अब है पिक द ऑड वन आउट। तो इनमें से कौन सा जो है ऑड है। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी है फाइल डाउनलोड, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है इंटरैक्टिव गेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरैक्टिव गेम। इंटरैक्टिव गेम जो है इन सभी से अलग है। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक एप्लीकेशन लेयर सर्विस है। इनमें से कौन सा जो है एक एप्लीकेशन लेयर सर्विस है। ऑप्शन ए है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है मेल सर्विस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हो, फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट हो या मेल का सर्विस हो, ये सभी के
सभी जो है एप्लीकेशन लेयर सर्विस हो जाएंगे। अब है टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट द डैश एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट पर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहा हो उसके लिए जो है एक करेक्ट टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन, तो करेक्ट एप्लीकेशन पे मैसेज डिलीवर करने के लिए जो है कौन से आईपी एड्रेस से जो है मतलब कौन से एड्रेस से जो है कंसल्ट किया जाएगा, आईपी एड्रेस से कंसल्ट किया जाएगा, मैक एड्रेस से कंसल्ट किया जाएगा या पोर्ट एड्रेस से कंसल्ट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा पोर्ट एड्रेस, ये हो जाएगा पोर्ट एड्रेस, यानी कि टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट द पोर्ट एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। अब है व्हाट इज ए टाइम सेंसिटिव सर्विस, विच इज ए टाइम सेंसिटिव सर्विस, विच इज ए टाइम सेंसिटिव सर्विस, तो इनमें से कौन सा जो है वह एक टाइम सेंसिटिव सर्विस है। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी है फाइल डाउनलोड, ऑप्शन सी है ईमेल, ऑप्शन डी है इंटरनेट टेलीफोनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। यानी कि इंटरनेट टेलीफोनी जो है, इंटरनेट टेलीफोनी जो है एक टाइम सेंसिटिव सर्विस है। इंटरनेट टेलीफोनी जो है एक टाइम सेंसिटिव सर्विस है। अब है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल टू एप्लीकेशन इन वन और अनदर फॉर्म। ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है अवेलेबल रहता है एप्लीकेशन को एक या एक से अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल टू एप्लीकेशन इन वन और अनदर फॉर्म, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र करता है, टाइमिंग रहता है, सिक्योरिटी होता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेगा। ऑप्शन है SMTP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है SIP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो एप्लीकेशन लेयर के SMTP प्रोटोकॉल को यूज करेगा। अब है द डैश ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो इंटरनेट डोमेन को जो है ट्रांसलेट करता है और होस्ट नेम को IP एड्रेस में, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो इंटरनेट डोमेन और होस्ट नेम को जो है IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता हो। ऑप्शन ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है इंटरनेट रिले चैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। इट मीन्स द डोमेन नेम ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम DNS जो होता है वो इंटरनेट डोमेन और होस्ट नेम को जो है IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। अब है which one of the following allows a user at one site to establish a connection to another site and then pass keystroke from local host to remote host. Which one of the following allows a user at one site to establish a connection to another site and then pass keystrokes from local host to remote host? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि अगर हम लोगों को रिमोट कनेक्शन करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है टेलनेट, ऑप्शन डी है TCP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों टेलनेट, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलनेट, यानी कि रिमोट कनेक्शन के लिए जो है टेलनेट का यूज़ करते हैं। अब है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है क्या डिफाइन करता है, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज, मैसेज फॉर्मेट, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस, ये सभी जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर या स्टोर्स मेल टू रिसीवर सर्वर। तो ये हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि SMTP प्रोटोकॉल जो है वो डिलीवर करता है या फिर स्टोर करता है मेल को रिसीवर सर्वर पे। अब है द ASCII इनकोडिंग ऑफ बाइनरी डेटा इज, ठीक है। बाइनरी डेटा का जो ASCII इनकोडिंग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है बेस 64 इनकोडिंग कहते हैं।
अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग डिवाइसेज ऑन आईपी नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि डिवाइसेज की आईपी नेटवर्क को मैनेज करता है। तो वो हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। वो हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि डिवाइसेज की आईपी नेटवर्क को जो है मैनेज करता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए है मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब है विच प्रोटोकॉल इज ए सिग्नलिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर कंट्रोलिंग मीडिया कम्युनिकेशन सेशन। तो ये हो जाएगा सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि सभी के सभी जो हैं सही हैं। ओके, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड बाय बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइसेज ड्यूरिंग ए कम्युनिकेशन सेशन। HTTP इज ए सेशन लेयर प्रोटोकॉल, TCP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सभी के सभी जो है सही है, इसलिए कोई भी जो है नॉट करेक्ट है। ठीक है, सभी के सभी जो सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब है व्हेन डिस्प्लेइंग ए वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेज। जब वेब पेज को डिस्प्ले करना हो तो एप्लीकेशन लेयर जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करेगा। तो वो हो जाएगा HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, जब वेब पेज को डिस्प्ले करना हो तो एप्लीकेशन लेयर जो है HTTP प्रोटोकॉल यूज करेगा। अब है POP3 और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो POP3 प्रोटोकॉल का यूज क्यों करते हैं। तो इसका यूज जो है रिसीविंग ईमेल को रिसीव करने के लिए जो है POP3 प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब है द मेल सर्वर्स स्टेटस चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन इट ट्रांसमिट्स मेल टू अदर मेल सर्वर। तो ये हो जाएगा SMTP क्लाइंट। अब है द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज बिल्ट ऑन। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है कौन से आर्किटेक्चर पे बिल्ट होता है। तो ये हो जाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये हो जाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जो है बिल्ट होता है। अब है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नोन एज द टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन से प्रोटोकॉल को जो है टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट को जो है टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। टेलनेट को जो है टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ईमेल सर्विसेज के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो वो हो जाएगा SMTP। वो हो जाएगा SMTP। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा। तो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईमेल प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा जो है वो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो हो जाएगा FTP। FTP जो है ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी POP हो, IMAP हो, SMTP हो, ये सभी के सभी जो हैं ईमेल प्रोटोकॉल हैं। अब है द सेट ऑफ रूल्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉल। द सेट ऑफ रूल्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओवर TCP/IP कनेक्शन। तो ये हो जाएगा FTP। FTP इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओवर TCP/IP कनेक्शन। अब है विद इन सेम होस्ट टू प्रोसेसेस कम्युनिकेट यूजिंग। सेम होस्ट पे जो है दो प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब है UDP का फुल फॉर्म क्या होगा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ UDP। तो ये हो जाएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांसपोर्ट। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो वो हो जाएगा TCP। वो हो जाएगा TCP। TCP जो है रिलायबल ट्रांसपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा।
प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम जो है अंडर एग्जीक्यूशन होंगे उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है प्रोसेस कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन हो उसे प्रोसेस कहते हैं। टीसीपी इज डैश प्रोटोकॉल, टीसीपी जो है वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इन ए क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म ए प्रोग्राम प्रोवाइड सर्विस टू अनदर प्रोग्राम, ये हो जाएगा सर्वर एंड क्लाइंट। अब है इन क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म, तो क्या सही है, द सर्वर मस्ट बी रनिंग ऑल द टाइम बट द क्लाइंट नीड्स टू बी रनिंग ओनली व्हेन इट इज नीडेड, यानी कि क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म में जो है सर्वर हमेशा रन होना चाहिए, लेकिन क्लाइंट जो है वो तभी रन करेगा जब उसे नीड हो। अब है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ए URL आइडेंटिफायर इज, URL आइडेंटिफायर के पहला सेक्शन जो है वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा प्रोटोकॉल, वो हो जाएगा प्रोटोकॉल। अब है डैश डॉक्यूमेंट इज ए फिक्स्ड कंटेंट डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन ए सर्वर, द क्लाइंट कैन गेट ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ओनली static, a static document is a fixed content document that is created and stored in a server, the client can get a copy of the document only। अब है डैश इज ए लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट, स्टैटिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए वो कौन सा लैंग्वेज है, तो ये हो जाएगा ऑल चॉइसेस आर करेक्ट, यानी कि चाहे एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज हो HTML हो या फिर XML हो, ये सभी के सभी जो हैं स्टैटिक डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करते हैं। A document is created by a web server whenever a browser requests the document, तो ये हो जाएगा डायनेमिक। A dynamic document is created by a web server whenever a browser requests the document। For many applications, we need a program or a script to be run at the client side. These are called dash document, तो हो जाएगा active document। HTTP uses the services of, तो HTTP जो है TCP का सर्विस यूज करेगा। In a dash connection, one TCP connection is made for each request response, ये हो जाएगा नॉन परसिस्टेंट। अब है in a dash connection, the server leaves the connection open for more request after sending a response, तो ये हो जाएगा परसिस्टेंट। अब है इन HTTP डैश सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट कीप्स कॉपीज ऑफ रिस्पॉन्स टू रिसेंट रिक्वेस्ट, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सी। इन HTTP ए प्रॉक्सी सर्विस सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट कीप्स कॉपीज ऑफ रिस्पॉन्स टू रिसेंट रिक्वेस्ट। अब है एन HTTP रिक्वेस्ट मैसेज ऑलवेज कंटेन, HTTP का रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो क्या कंटेन करेगा, तो ये जो है रिक्वेस्ट लाइन और हेडर लाइन को है कंटेन करेगा। ठीक है, तो डिस्कशन है नहीं, बस क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी काफ़ी स्पीड में ही। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ एन HTTP रिक्वेस्ट लाइन एंड स्टेटस लाइन, HTTP रिक्वेस्ट लाइन और स्टेटस लाइन पे जो है क्या प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा वर्जन नंबर। अब FTP यूजेज द सर्विसेज ऑफ, FTP जो है किसका सर्विस यूज करेगा, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे सेशन इंड हो जाने के बाद दोस्तों, ठीक है। और सभी लोग जो है वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें। अब जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।